हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ BLIS 04 का प्रैक्टिकल पेपर के कुछ एग्ज़ाम्पल। ठीक है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा और उस एग्ज़ाम्पल को देख करके आप लोग और समझ करके, ठीक है, आप अपना असाइनमेंट पेपर BLIS 04 2023-24 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग ध्यान से, क्योंकि पिछले 2021 में 2022 में मैंने जो है कि असाइनमेंट पेपर सॉल्व कराया था BLIS 04 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए चैनल के माध्यम से मैं आपको थ्योरी वाली चीज़ें जो भी मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ पेपर टाइम में, ठीक है, वो मैं ये सोच करके बताता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ पेपर टाइम में प्रॉफिट हो। ठीक है, पेपर टाइम में कुछ ना कुछ आपको उससे लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, यहाँ पर मैंने कई बार पेपर भी सॉल्व कराए, असाइनमेंट पेपर। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि वहाँ पर BLIS 04 का असाइनमेंट पेपर सॉल्व कराया गया है। साथ में मैंने आज मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ कि साथ में मैंने उसमें चालाकी भी की थी। चालाकी ये की थी कि बीच बीच में एक दो एग्ज़ाम्पल भी मैंने डाले थे, जिससे कि ये ना लगे कि हूबहू मैं सॉल्व करा रहा हूँ पेपर। और फिर भी लोगों के कमेंट आ गए, जिन लोगों को फ़ायदा हुआ होगा वो तो कमेंट नहीं किए होंगे, जिनको फ़ायदा प्रॉफिट नहीं, जिनके काम की चीज़ नहीं थी, उनको लगा कि सर ये डायरेक्ट पेपर क्यों सॉल्व करा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो बच्चे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर वो फिर भी नहीं समझ पाए तो हमारा चैनल BLIS के बच्चों के लिए हर समय तैयार है। ठीक है, रुद्र एजुकेशन जोन की तरफ से BLIS के बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से हर प्रकार की जानकारी BLIS से रिलेटेड आप लोगों को दी जाती है, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो एडमिशन हो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, आपको यहाँ से जानकारी मिलती है और जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं BLIS 04 प्रैक्टिकल पेपर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा कि ये अनुसूचियाँ हैं क्या। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आप लोगों को मैं BLIS 04 पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। DDC का 19वां संस्करण हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इसी के कुछ एग्जाम्पल को भी हम लोग देखने वाले हैं। DDC का 19वां संस्करण, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पेपर टाइम में आपको DDC का 19वां संस्करण दिया जाएगा। ठीक है, कॉलम क्लासिफिकेशन का 6वां संस्करण दिया जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिकल पेपर से आपको डरना नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर से आप डरो मत। अगर आप डरेंगे, ठीक है, तो आपके लिए ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। आप डरो मत, कुछ नहीं करना है, सब कुछ लिखा हुआ है हूबहू। केवल आपको जो DDC का 19वां संस्करण दिया जाएगा, या मार्केट से आप ले भी सकते हो। ठीक है, और गूगल पे तो मैंने नहीं सर्च किया, आप वहाँ भी सर्च कर सकते हो एक बार कि अगर कोई PDF वगैरह मिल जाए 19वें संस्करण की, तो उससे देख करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर करना कुछ नहीं है। शेड्यूल यहाँ पर देखिए, अनुसूचियाँ दी गई हैं, खंड 2 में अनुसूचियाँ दी गई हैं। ये अनुसूचियाँ क्रम 001 से 999 तक व्यवस्थित की गई हैं। अनुसूचियाँ विषयों के पदानुक्रम संबंधों को दर्शाती हैं। संपूर्ण विषय जगत को 10 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, पूरे होल वर्ल्ड को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 10 भागों में बांट दिया है। इसमें दशमलव का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 000 000 जनरलिया 100 दर्शन एवं संबंधित विषय 200 धर्म। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए आप नहीं समझ पा रहे होंगे ना कि ये 200 का मतलब धर्म क्या हो गया, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो 200 है ना, ये इनका कोड है, जिसके अंतर्गत धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सारी धर्म से रिलेटेड बातें आएंगी, तो उसमें 200 आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, 200 के बाद आप ध्यान देंगे कि 200 के बाद आपको .20 हो सकता है, 200 के बाद 222 हो सकता है, 200 के बाद 21 हो सकता है। ठीक है,
ये सब कुछ हो सकता है। तो आगे हम ये अनुसूचियों को देखेंगे, ठीक है, और 999 तक क्या है, और उसको देखने के बाद हम आपको एग्ज़ाम्पल भी आज कराने वाले हैं, और वो एग्ज़ाम्पल करके आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अपना असाइनमेंट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो फिर आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, आगे आपको ज़रूर मैं समझाने का प्रयास करूँगा पूरा। मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है। यहाँ पर देखिए 300 सामाजिक विज्ञान, 300 क्या हो गया, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी, सोशल साइंस से रिलेटेड, सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड सब कुछ इसमें रहेगा। 400 भाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, भाषाओं से संबंधित। 500 शुद्ध विज्ञान। 600 कोड दिया गया प्रौद्योगिकी के लिए अनुप्रयुक्त विज्ञान। 700 कलाएँ। 800 साहित्य। 900 सामान्य भूगोल और इतिहास के लिए दिया गया। समझ रहे हैं ना आप? इन अनुसूचियों के अंतर्गत पूरे विश्व को, पूरे संसार को इन्होंने 10 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 10 भागों में डिवाइड किया है। और किस प्रकार से डिवाइड किया है उसका हम लोगों ने यहाँ पर अनुसूची देख लिया है। अब हम एक उदाहरण देखने चल रहे हैं। इसमें देखिए 700 किससे रिलेटेड है हम यहाँ देख लेंगे। तो 700 रिलेटेड है कलाओं से रिलेटेड है, ठीक है, कलाओं से, कलाएँ, आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम एक उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। 700 का मतलब यहाँ पर दे दिया गया कि द आर्ट फाइन एंड डेकोरेटिव, ठीक है, फाइन आर्ट, डेकोरेटिव, साज सज्जा से यहाँ पर अर्थ निकाला जा रहा है, ठीक है। कहीं भी हो, वो चित्रकारी बिल्डिंग पर हो सकती है, ठीक है, वो चित्रकारी आपके कपड़ों पर हो सकती है, ठीक है, वो कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। आर्किटेक्चर 720, 725 पब्लिक स्ट्रक्चर, रिक्रिएशन बिल्डिंग फॉर शो एंड स्पेक्टिकल, थिएटर एंड ओपेरा बिल्डिंग्स। ये देखिए 725.822। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरा यहाँ समझाने का ये मतलब है कि आपको ये तो समझ आ गया ना कि 700 से शुरुआत हो रही है आर्ट की। तो 700, फिर 720, 725, 725.8, 725.82। ये ध्यान से देखना, 700 के बाद ये नंबर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इधर की तरफ क्या बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है कलाओं से संबंधित चीज़ें यहाँ पर बढ़ रही हैं। ध्यान दे रहे हैं आप ना? कला से हम उसके अंदर चले जा रहे हैं, जो एक बार यहाँ लिखा था आर्ट फाइन एंड डेकोरेटिव, आर्किटेक्चर, पब्लिक स्ट्रक्चर, अंदर चले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो अनुसूची आपकी 700 थी, 700 से 720, 725, 725.8 ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये अनुसूचियाँ तैयार की गई हैं। कोई एक हेड टॉपिक ले लिया गया, हेड टॉपिक आर्ट ले लिया गया, उसके अंतर्गत जो भी कला से संबंधित चीज़ें हैं उसके अंतर्गत उसको रखा गया है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? आप लोग मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए प्राइवेट स्कूल के लिए 372.10422 और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए -0681 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब वर्गांक में आप देखिए हूबहू उसी तरह से 372 पॉइंट, जब 3 अंक हो जाते हैं तो पॉइंट लगा देते हैं, ये नियम है, आप समझ लो। 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया 104, ठीक है। उसके बाद 220 और सेम वही जैसे आपका यहाँ लिखा गया हूबहू वहीं केवल आपको उतार देना है। फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, देखिए जो दर्शन है, ठीक है, हिंदुइज्म का दर्शन, वो देखिए हिंदुइज्म के लिए 294.5 और फिलॉसफी के लिए 01 का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गांक बना 294.5, ये 294.5 हिंदुइज्म के लिए और फिलॉसफी के लिए 01, और इसको बना दिएगा 294.501। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है ना कि चीज़ों को आप बांटने का प्रयास कीजिए। कैसे? जैसे आप स्टडी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव, यहाँ पर भाप के इंजन की बात हो रही है, ठीक है, स्टडी अध्ययन किया जा रहा है।
किसका अध्ययन किया जा रहा है भाई? भाप के इंजन का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, भाप के इंजन के लिए क्या हो गया 625.261 और +7 स्टडी के लिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसको हूबहू ऐसे लिख दिया। अगर 2 अंक है तो थोड़ा सा गैप देके 2 अंकों को लिख देंगे, 3 अंक है तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, चौथा यहाँ पर है फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। देखिए, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी के लिए कोड है 021 02021। फिलॉसफी के लिए -001 है, 021 प्लस -001 और 3 में इसको बांट के और लिख दिया वर्ग अंक। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए कि किस प्रकार से ये हो रहा है। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को यहीं पर बता देना चाहता हूँ 5वें उदाहरण में कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखिए, ये उदाहरण आप ध्यान से देखिए। मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूँ ना कि जैसे द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इंडिया के लिए शब्द जो अंकों का प्रयोग किया गया है वो -54 है और 354 सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से अंक बार बार ऐसे आ जा रहे हैं। तो इन अंकों को कोई हमने यहाँ पर बनाया नहीं है, मैंने यहाँ पर इन अंकों को नहीं लिखा है। ये अंक जो हैं आपके, ये सभी अंक आ रहे हैं DDC 19th एडिशन। ये पूरी एक मोटी सी किताब है DDC 19th एडिशन की, वहाँ से इनको लिया जा रहा है। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ हिंदी पोएट है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बायोग्राफी ऑफ हिंदी पोएट है तो यहाँ पर हिंदी पोएट अलग करना है। ठीक है, वर्गीकरण है, प्रायोगिक है, सब्जेक्ट का नाम ही है। ठीक है, 891.43 इसका मतलब हो गया हिंदी पोएट। ठीक है, और -1009 बायोग्राफी, तो 891.431009 यहाँ पर दे दिया गया बायोग्राफी ऑफ पोएट के लिए। पर्सनल फाइनेंस टू पॉलिटिशियंस के लिए 332.024। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस के लिए -329। ठीक है, इसको वर्गांक में लिख दिया। 8वां है हिस्ट्री ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हिस्ट्री के लिए प्रयोग किया जा रहा है 09 और तेलुगु लिटरेचर के लिए 894.827 894.827 और 09। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ तेलुगु लिटरेचर समझ रहे हैं आप लोग ना। कलेक्शन ऑफ पंजाबी लिटरेचर, तो ये भी ठीक उसी प्रकार है, कलेक्शन के लिए -08 और पंजाबी लिटरेचर के लिए 891.42 का प्रयोग किया गया। अब इसको उसी प्रकार से जोड़ दिया गया, 3 अंकों का यहाँ पर बना देते हैं और बीच में पॉइंट लगा देते हैं। 10वां है क्रिटिकल स्टडी ऑफ तमिल लिटरेचर। तो मैंने बताया था लिटरेचर के लिए। ठीक है, हिस्ट्री के लिए भी प्रयोग किया गया -09 और यहाँ पर तमिल लिटरेचर के लिए 894.811 और बन गया 894.811009। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। अगर यहाँ पर उदाहरण में 700 के आगे लिखा गया द आर्ट फाइन एंड डेकोरेटिव, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें करना कुछ नहीं है। आपको DDC की बुक लेनी है, 19वां संस्करण लेना है मार्केट से, अगर आप ले सकें तो, या फिर आप अपने बुक के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। 19वां संस्करण पेपर टाइम में आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ भी आप पेपर देने जाओगे आपको प्रैक्टिकल वाले दिन DDC की बुक ज़रूर दी जाएगी। DDC का 19वां संस्करण आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बच्चों आप ये लो, इससे आप अपना जो सॉल्व करना है पेपर उसको सॉल्व कर लो। वहाँ पर खुलेआम आपको नकल करने की छूट दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर होना चाहिए आपके पास दिमाग। कैसे चीज़ों को ढूंढेंगे भाई? ये जो मैं 700 दिखाया, ठीक है, अभी मैं इधर पीछे दिखाता हूँ आपको, ये जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इन चीज़ों को जब आप याद रखेंगे, अनुसूचियों को, शेड्यूल्स आपको याद रहेंगे, 300 के अंतर्गत ये है, 400 के अंतर्गत भाषा है, 500 के अंतर्गत ये है, 600 के अंतर्गत, 700 के अंतर्गत, थोड़ी बहुत तो चीज़ें ना याद रखनी पड़ेंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप याद रखेंगे ना तो आप बहुत ही आसानी से पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक BLIS 04 को बहुत ही चुटकियों में आप एकदम आसानी से इसको कर ले जाएंगे।
ठीक है, आपको वहाँ पर 19वां संस्करण दिया भी जाएगा पेपर टाइम में। और आप अगर ऐसे भी मार्केट से लेना चाहते हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ले लो 19वां संस्करण। और वहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको देखना है चीज़ों को। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके पास डिक्शनरी रहती होगी ना, डिक्शनरी है ना, ऑक्सफोर्ड वाली, भार्गव ऑक्सफोर्ड वाली, कोई भी डिक्शनरी में आप चीज़ें ढूंढते हो ना, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। ठीक है, आप ढूंढते हो ना, कोई भी चीज़ों को सर्च करते हो, ठीक है, कि भाई ये चीज़ है तो इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, शेड्यूल्स लिखा है तो शेड्यूल्स मतलब होता क्या है। तो आप कहाँ जाते हो, सबसे पहले यस पे जाते हो, यस से शुरुआत होती है। अच्छा वहाँ चलते हैं, चलो वहाँ ढूंढते हैं, तब आप यस ऐसे ऐसे करके ढूंढते हो आप अनुसूचियाँ। अच्छा मिल गया भाई। उसी प्रकार से ये भी है, आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपको केवल सर्च करना आना चाहिए, आपका दिमाग तेज चलना चाहिए। जब आपका दिमाग तेज चलने लगा ना, तो समझ लो कि आप बहुत जल्दी पेपर पूरा सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये कहीं अलग से चीज़ें यहाँ पर नहीं आई हैं, ये चीज़ें आपको वहीं से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप 19th एडिशन देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिलेगा। आप कहोगे अरे सर ये तो लिखा हुआ है, हूबहू लिखा हुआ है, केवल छापना है। हाँ तो बस यही छापना है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, अगर 19वां संस्करण लेना है तो आप मार्केट से लेकर के एक बार देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और प्रैक्टिकल में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। अगर आप लोगों को अभी भी समस्याएं आ रही हैं तो प्लीज़ देखिए, नकल कराने के लिए मत कहिएगा, समझाने के लिए जितनी बार कहेंगे उतनी बार हम आप लोगों को समझाएंगे, उतनी बार आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है। ठीक है, इसके आगे आपको जो भी समस्याएं आए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।